अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्जाम की, तो प्रीलिम्स एग्जाम में आपको 2 पेपर देने होंगे। दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब कि यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो दोनों पेपर हैं वो आपके 200-200 नंबर के होंगे, यानी कि प्रत्येक पेपर 200 मार्क्स का होगा। इस तरीके से आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है टोटल 400 नंबर का होता है। लेकिन ध्यान रखना ज़रूरी ये है कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पहला पेपर है ये आपका होता है मेरिट वाला, मतलब कि इसी के आधार पर आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम का मेरिट दिया जाता है, मतलब कि इसी के आधार पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम की मेरिट बनती है। जबकि जो दूसरा पेपर होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 33% मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। मतलब कि अगर आप कम से कम 33% दूसरे पेपर में लाते हैं तब भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और जो दूसरा पेपर है ये मेरिट के लिए मायने नहीं रखता है, केवल पहला पेपर जो है ये मेरिट के लिए मायने रखता है। बट दोनों पेपर आपको क्वालिफाई करने ज़रूरी हैं, इस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखें। मतलब कि दोनों ही पेपर आपको पास करने पड़ेंगे। और पहला जो पेपर है ये आपको मेरिट के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए और इस पेपर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और ये जो एग्ज़ामिनेशन होता है ये ऑफलाइन मोड में होता है। 2024 का जो विज्ञापन है यूपीपीएससी पीसीएस का, उसके अकॉर्डिंग हम आपको चीज़ें बता रहे हैं। आने वाले समय में परिवर्तन भी हो सकता है, यानी कि इसमें बदलाव भी हो सकता है। तो समय के साथ जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हों जिस ईयर में, तो उस ईयर का विज्ञापन आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और ये जो एग्ज़ामिनेशन है 2024 वाला, ये आपका OMR सीट यानी कि ऑफलाइन मोड में ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं साथियों मेन एग्ज़ाम की। तो मेन एग्ज़ाम आप तभी दे सकते हैं जब आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया हो, मतलब कि अगर आप प्रीलिम्स परीक्षा को पास कर लेंगे तभी आप मेन एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें आपको टोटल 8 पेपर देने होंगे। नए एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अब आपको मेन एग्ज़ाम यानी मुख्य परीक्षा में, यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा में आपको 8 पेपर देने होंगे। कौन कौन से होंगे? पहला पेपर आपका होगा जनरल हिंदी का यानी कि सामान्य हिंदी का। दूसरा पेपर आपका होगा एस्से का यानी निबंध का। तीसरा पेपर आपका होगा जनरल स्टडीज़ 1 का यानी कि GS 1 का। चौथा पेपर आपका होगा GS 2 का। और पांचवा पेपर आपका होगा GS 3 का। छठा पेपर आपका होगा GS 4 का। और सातवां पेपर आपका होगा जनरल स्टडीज़ यानी कि GS 5 का। और आठवां पेपर या फिर कहें लास्ट पेपर जो होगा ये होगा जनरल स्टडीज़ 6 का यानी कि जनरल स्टडीज़ का छठा पेपर, ठीक है। तो टोटल 8 पेपर आपको देने होंगे। और ध्यान रखिएगा जो पहला पेपर है जनरल हिंदी का, ये आपका होगा 150 मार्क्स का यानी कि 150 नंबर का। ऐसे भी 150 नंबर का होगा, यानी कि इसमें आप मैक्सिमम इतने नंबर ला सकते हैं। और जनरल स्टडीज़ के जितने भी पेपर हैं ये 200-200 नंबर के होंगे, यानी कि GS 1 का पहला पेपर 200 नंबर का, GS 2 का 200 नंबर का, GS 3 का जो पेपर है ये भी 200 नंबर का, GS 4 का जो पेपर है ये भी 200 नंबर का होगा, और GS 5 का 200 नंबर का, और GS 6 जो है, ठीक है, ये भी 200 नंबर का होगा। तो प्रत्येक पेपर जो है जनरल स्टडीज़ का वो 200-200 नंबर का है। और जो पहले 2 पेपर हैं जनरल हिंदी और एस्से का, ये 150-150 नंबर के हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब सवाल होगा कि इनका सिलेबस क्या होता है। उससे पहले आपको बता देते हैं इंटरव्यू के बारे में, यानी कि जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है या फिर ये जो इंटरव्यू होता है इसके टोटल मार्क्स होते हैं 100, यानी कि 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। अब सवाल आता है कि पीसीएस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। तो साथ ही ये जो सब्जेक्ट्स हमने आपको बताएं, अगर आप इनका सिलेबस जानना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करें, टेलीग्राम पर सर्च करें राइट इन्फो क्लब। इतना सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल आ जाएगा राइट इन्फो क्लब का, और वहीं पर आपको यूपीपीसीएस का जो नोटिफिकेशन है, जो विज्ञापन है, वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस पीडीएफ को हम सेंड कर देंगे टेलीग्राम पर राइट इन्फो क्लब के चैनल पर, आप देख लीजिएगा डाउनलोड करके, और इसी में आपको सिलेबस मिल जाएगा।